रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे सूरह मुम्तहना का रुकू नंबर 2 आयत नंबर 7 से लेकर 13 तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सवाल और जवाब के ज़रिए हम सूरह मुम्तहना को समझने की कोशिश करेंगे कि सूरह मुम्तहना में अल्लाह ताला के क्या फ़रमान हैं। सवाल नंबर 1, सूरह मुम्तहना की रोशनी में बताएं अल्लाह ताला ने किस तरह कफ़ार के साथ अदल व एहसान की इजाज़त दी है। जवाब, दर्जा झैल 3 शराइत पर पूरे उतरने वाले कफ़ार के साथ अदल व इंसाफ की इजाज़त दी है। नंबर 1, वो कफ़ार जो मुसलमानों से मुखलिस महज दीन की वजह से इख्तिलाफ़ रखते हैं लेकिन मुसलमानों से कभी लड़ाई नहीं की। नंबर 2, वो कफ़ार जिन्होंने मुसलमानों को हिजरत करने पर कभी मजबूर नहीं किया। नंबर 3, वो कफ़ार जिन्होंने मुसलमानों को हिजरत करने पर मजबूर करने के लिए दूसरे कफ़ारों की किसी किस्म की मदद नहीं की, यानी ऐसे लोग जिन्होंने कभी मुसलमानों को नहीं सताया, ना उनके साथ कोई बदसलूक़ी की, ना उन लोगों की मदद करी जो मुसलमानों के साथ कहना चाहिए बुरा सलूक कर रहे थे और उन्हें मक्के से निकालने में कामयाब हुए थे। तो ऐसे कफ़ार के साथ अदल व इंसाफ भी कर सकते हैं, एहसान भी कर सकते हैं। वो कफ़ार जिन्होंने मुसलमानों को हिजरत करने पर मजबूर करने के लिए दूसरे कफ़ार की किसी किस्म की मदद नहीं की थी। ये वही वाली बात है कि जिन्होंने कोई मदद नहीं करी थी कफ़ार की, तो उनको अगर वो काफिर भी हैं तो मुसलमान उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रख सकते हैं, उनके साथ अदल और इंसाफ कहना चाहिए एहसान कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला ने हिजरत करके आने वाली मोमिन औरतों के बारे में अहले ईमान को क्या तलक़ीन फरमाई। हिजरत करके आने वाली मोमिन औरतों के बारे में अहले ईमान को दर्जा झैल हिदायत की गई। नंबर 1, इन औरतों के बारे में तहकीक कर लो कि आया वो ईमान ले आई हैं या किसी और वजह से मदीने में पनाह लेने की खातिर ईमान का दावा कर रही हैं। नंबर 2, अगर ये मोमिनात हैं तो इनको कफ़ार के पास वापस ना भेजो क्योंकि मोमिन और काफिर के दरमियान निकाह नहीं होता। यानी अगर मोमिन औरतों का निकाह काफिरों के साथ था तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो ये निकाह अज़ खुद ब खुद टूट गया। नंबर 3, इन मोमिनात के काफिर शोहरों ने इनको जो महर अदा किया इसको वापस कर दिया जाए। वो अगर मोमिनात हैं ख़वातीन जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और उनका महर उनके शोहरों ने अदा किया था तो फिर मुसलमानों पर वाजिब है कि उन औरतों का महर वो अदा कर दे ताकि ये जो रिश्ता था उनका वो आपस में ख़त्म हो जाए। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिन औरतों से किन बातों पर बैत लेने के लिए कहा गया। जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिन औरतों से दर्जा झैल बातों पर बैत लेने के लिए कहा था। नंबर 1, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी। नंबर 2, चोरी नहीं करेंगी। नंबर 3, बदकारी नहीं करेंगी। नंबर 4, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी। नंबर 5, अपने हाथ और पाँव के आगे कोई बोहतान गढ़ कर ना लाएंगी। उस ज़माने में एक आम रिवाज था कि औरतें जो थी ना वो जादूगरनियाँ भी बहुत थी, जादू और दूसरे काम बहुत किया करती थी और दूसरा बोहतान लगाना, इल्ज़ाम लगा दिया करती थी दूसरों पर और उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को कत्ल करवाना, कबीलों को आपस में लड़वाने का काम किया करती थी। तो उन्होंने कहा ऐसा अगर कोई औरत किसी अपने हाथ या पैर से कोई बोहतान गढ़ कर लेकर आएगी, इल्ज़ाम लगाएगी तो क्या होगा, उसके साथ मतलब उन ख़वातीन को ऐसा नहीं करना अगर वो मोमिन हो गई हैं, क्योंकि ये तमाम तरीके क्या हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं। इन पर हम मुसलमानों का अमल करना बहुत ज़रूरी है, इन तमाम बातों पर। अब कुरान की आयत के ज़रिए हम लोग इसके तर्जुमे के ज़रिए इसको समझते हैं। ए ईमान वालों, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन पर अल्लाह ने गज़ब फरमाया, जो आखिरत में इसी तरह मायूस हैं जिस तरह कब्रों में पड़े हुए काफिर मायूस हैं। यानी वो इस तरह मायूस रहेंगे जिस तरह कब्रों में पड़े हुए काफिर मायूस हैं, ऐसे ही वो लोग भी मायूस रहेंगे। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुम्हारी औरतों में से कोई औरत तुम्हारे हाथ से निकल कर काफिरों के पास चली जाए और इसका महर वसूल ना हुआ हो, फिर इनसे जंग करो, इनसे तुमको गनीमत हाथ लगेगा, माले गनीमत हाथ लगेगा। जिनकी औरतें चली गई हैं इनको इस माल में से इतना दे दो कि वो अल्लाह से
اللہ جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو. یعنی اگر کوئی مسلمان عورتیں چلی گئی ہیں کافروں کے پاس تو کیا کرنا ہے، ان کا مہر ادا کرنا ہے، مہر ادا کر دیا جائے ان عورتوں کا تاکہ وہ الگ ہو جائیں. اور اگر کافروں کے ساتھ جنگ کرنی پڑے کسی بات کے لیے تو کریں آپ لوگ. یعنی اگر کچھ آپ برا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ کی جنگ کرنی ہے. اگر آپ کے خواتین کے ساتھ برا ہو رہا ہے یا مرد حضرات کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو جنگ کرنے کا ہمیں کھلا حکم دیا گیا ہے. اس کے اندر جنگ کرے، جو مال غنیمت آئے اس میں سے وہ تمام لوگوں کو، ان لوگوں کو دے دیا جائے جن کی خواتین چلی گئیں یا جن کی رشتہ دار یا اپنے عزیز جو ہیں انہیں چھوڑ کے چلے گئے، ان کو اس میں سے مال غنیمت میں سے دیا جائے، پیسے دیے جائیں ان کو. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا بے تحاشا خیال رکھیں. اور اگر آپ لوگ کوئی اور صورت بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کے لیے مجھے کمنٹس میں میسج کیجیے گا. اچھا جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.